नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के गुदगी अस्पताल ने इलाज के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। महंत हरलैया जयंती मनाई गई। कर्नाटक में 134 पुलिसकर्मियों में 3 IPS अधिकारी सीएम मेडल पाने वाले हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए राज्य में प्रतिनियुक्त आयकर अधिकारी सिद्धरामैया ने कहा। पारिवारिक राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय दलों को कानून बनाने दे, HD रेवन्ना का कहना। राहुल गांधी मामले पर पहले अमेरिका और अब जर्मनी ने की टिप्पणी, जानिए क्या कहा। रामनवमी के मौके पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भगवान श्री राम भारत की पहचान है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर का प्रसिद्ध गुदगी अस्पताल हृदय रोग के लिए कई वर्षों से सेवा देता आया है, जिसे कई मरीजों का इलाज किया गया है और कैथ लैब की व्यवस्था की जा रही है। यह बात डॉक्टर गुदगे ने पत्रकारों से बताई। इसके अलावा इस संबंध में डॉक्टर जयराज ने भी बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। तो हार्ट अटैक अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग है। कार्डियक अरेस्ट बोले तो हार्ट का काम करना हार्ट बंद कर देता, बंद हो जाता पूरा। तो हार्ट अटैक हो तो मरीजों को कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हार्ट अटैक रोकने का, उसके बाद जो है कार्डियक अरेस्ट रोकने का जो है ना बहुत बड़ा ये है। ये रोकने के वास्ते जो है ना हमने जो ना लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, नींद जो ना अच्छा करना पड़ेगा, और जो भी रिस्क फैक्टर है लाइक शुगर है, BP है, उसका सही इलाज सही मात्रा में सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिए तो ये ऐसे होने का चांसेस कम है। सभी बीदर के लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जयराज विजय कुमार बम्बन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गुदिया हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। ये सुविधा हमारे बीदर में पहली बार अभी शुरू हुआ है, यहाँ पे गुदिया हॉस्पिटल पे। तो यहाँ पे अभी मैं यहीं पे रहता हूँ और यहाँ पे आपको ये सर्विस कम्प्लीटली हर रोज़ मिलेगा और 24 आवर्स हर फैसिलिटी मिलेगा। तो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का स्पेशलिस्ट मतलब क्या किस तरह के रोग किस तरह के जड़ देखते हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जो बहुत कॉमनली आप लोग बोलते हो गैस भरा जैसा लगता है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर खून की उल्टी हो रही है, या फिर पित्त हो रहा है, या फिर लूज़ मोशंस बहुत हो रहा है, या फिर आपको रोज़ साफ से नहीं होता है संदस, तो ये सब लोग आप यहाँ पे आके हमको दिखा सकते हैं। और इसको छोड़ के हमारे पास जॉन्डिस जो पीला होना बोलते हैं उसका भी इलाज है। और हर जॉन्डिस और हर पीला होना एक नहीं होता है। तो बहुत कॉमनली इन्फेक्शन होता है वायरल इन्फेक्शन, वायरल हेपेटाइटिस B बोलते हैं और हेपेटाइटिस C, जिसका इलाज बहुत ही छोटा इलाज है और 10 मिनट का टेस्ट है वो उसका इलाज भी है। हर पेशेंट का हर जॉन्डिस हर पीला जड़ एक ही नहीं होता है। तो इसके लिए गुल्गी औषध है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी के तारीख में जो 10 साल के बाद जो लीवर का प्रॉब्लम हो के अगर आप अभी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। जब सिरोसिस होता है तो पेट में पानी भरना या फिर ध्यान अंधाधुंध होना, ये सब होना होता है। तो इसका इलाज है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसका टेस्ट करवा लीजिए कि जॉन्डिस किसके वजह से हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। आज महंत हरलैया जयंती मनाई गई। इस मौके पर महाराष्ट्र के सुखदी महाराज बीदर पहुंचे, जो मंगलपेट क्षेत्र में स्थित भवन में पूजा पाठ आदि किया गया। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं और नए लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। 3 आईपीएस अधिकारी उन 134 पुलिस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें 2022 के लिए मुख्यमंत्री पदक दिया जाएगा। सम्मान के लिए चुने गए 3 आईपीएस अधिकारियों में से फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीणा, पुलिस उपायुक्त यातायात दक्षिण मोहम्मद सुजिता एमएस और पुलिस उपायुक्त मध्य श्रीनिवास आर गौड़ा शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त वीवीआईपी सुरक्षा मंजुनाथ बाबू एच, पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी आपराधिक जांच विभाग सीआईडी बीएन श्रीनिवास, सहायक पुलिस आयुक्त शेषाद्रीपुरम सब डिवीजन चंद्रन कुमार एन के साथ पुलिस निरीक्षक सीआईडी भास्कर सी और पुलिस निरीक्षक बीएस अशोक, मारुति जी नायक और अनिता कुमार एम पदक प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। पुलिस विभाग सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को 2 अप्रैल को केएसआरपी मैदान कोरमंगला में पदक दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने एक चरण में चुनाव का स्वागत किया और चुनाव आयोग से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा 300 से अधिक आईटी अधिकारियों को राज्य में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। कांग्रेस का हाथ थामने के लिए यह भाजपा है जिसने ऑपरेशन कमल के माध्यम से राजनीति में भ्रष्टाचार का परिचय दिया। प्रत्येक उम्मीदवार ने पिछली विधानसभा में 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चुनाव और उपचुनाव सत्ता विरोधी लहर है। भाजपा अधिकारियों का दुरुपयोग करने की संभावना है। सिद्धरामैया ने कहा राहुल गांधी 6 अप्रैल को राज्य आएंगे। मैं एक हेलीकॉप्टर में यात्रा करूंगा और प्रतिदिन कम से कम 4 निर्वाचन क्षेत्र को कवर करूंगा। मैं पहले ही 60 निर्वाचन क्षेत्रों को कवर कर चुका हूं और केपीसीसी प्रमुख डीके शिव कुमार ने 50 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया है। पार्टी बहुमत हासिल करेगी और सत्ता में आएगी। बड़े पैमाने पर हासन जिले की राजनीति तक ही सीमित है। पूर्व जेडीएस मंत्री एचडी रेवन्ना विशेष मान्यताओं और तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में गंभीरता की कमी के रूप में सामने आते हैं। उन पर जिले के विधायकों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। कहा जाता है कि वह हसन विधानसभा टिकट के लिए अपनी पत्नी भवानी का समर्थन कर रहे हैं। उनके बेटे विधायक हैं प्रज्वल हसन एमपी और सूरज एमएलसी। जेडीएस के खिलाफ एक आम आलोचना यह है कि आपकी एक पारिवारिक पार्टी है जो वंशानुगत राजनीति को संरक्षण देती है। पारिवारिक राजनीति को दोनों राष्ट्रीय दलों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। हमारी सीमित संसाधनों वाली एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी है। हम लोगों की सेवा करने के लिए पार्टी का पोषण करने में अपना प्रयास करने की कोशिश करते हैं। दोनों राष्ट्रीय दलों और उनके नेताओं को यह घोषणा करनी चाहिए कि वे वंशानुगत राजनीति छोड़ देंगे और हम भी हार मान लेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मानहानि के मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी मामले पर बीते बुधवार को जर्मनी की ओर से भी एक प्रतिक्रिया आई है। जर्मनी ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू होना चाहिए। गांधी के मामले में जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देश की यह पहली प्रतिक्रिया थी। इससे पहले अमेरिका ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की थी। जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने भारतीय विपक्षी राजनेता राहुल गांधी के खिलाफ आए फैसले के साथ साथ उनके संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। अपील से साफ होगा कि फैसला कायम रहेगा या नहीं और सदस्यता निलंबन का आधार है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानकों को लागू किया जाएगा। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के बयान के बाद अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा था कि अमेरिका भारत के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपने भारतीय भागीदारों के साथ हमारे संबंधों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ है। उन्होंने कहा था कि कानून और शासन और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। इस मामले को हम भारतीय अदालतों में देख रहे हैं। केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद गांधी को मोदी उपनाम वाले लोगों के बारे में उनकी टिप्पणी पर दायर एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उन्होंने 2019 में कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान यह टिप्पणी की थी। राहुल गांधी फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को एक आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भगवान राम भारत की पहचान है, न कि केवल पत्थर या लकड़ी की मूर्ति। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आगे कहा कि सरकार अस्पताल, स्कूल बनाएगी, उद्योग लगाएगी और मंदिर भी बनाएगी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम रामनवमी के मौके पर आयोजित की गई थी। उन्होंने रामनवमी के मौके पर कहा, जब राम मंदिर निर्माण की बात आई तो कई लोग इस पर अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों का मत था कि उस स्थान पर एक अस्पताल बनाया जाना चाहिए, जबकि कुछ का कहना था कि एक स्कूल बनाया जा सकता है। कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि एक उद्योग स्थापित किया जा सकता है। ये वो लोग थे जिन्होंने भगवान राम को कभी समझा ही नहीं और न कभी अपने हृदय से लगाया। रक्षा मंत्री ने कहा, भगवान राम सिर्फ पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की मूर्ति नहीं है, वे हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र हैं। भगवान राम हमारी और हमारे देश की पहचान है। सिंह ने कहा, हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, उद्योग भी लाएंगे और हम मंदिर भी बनाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रयासों के कारण ही पूर्वोत्तर आज दिल्ली और लोगों के दिल के करीब आ गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज पूर्वोत्तर में
अभूतपूर्व शांति है, जिसके कारण क्षेत्र के कई हिस्सों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA को हटा लिया गया है। वहीं राजनाथ सिंह ने महिला सशक्तिकरण की भी बात की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया है। सिंह ने कहा, मैं रक्षा मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि आज महिलाएं सशस्त्र बलों में शामिल होकर और अधिक ताकत प्रदान कर रही हैं। वह फाइटर पायलट के तौर पर लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। हाल ही में मैंने आर्टिलरी में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने के साथ ही हम महिला सशक्तिकरण और सशस्त्र बलों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज आज गुरुवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ बैठक करेंगी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन और टेस्टिंग के नोडल अफसर और LNJP सहित कई अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। दरअसल दिल्ली में लंबे वक्त के बाद कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना से बुधवार को 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 लोग संक्रमित हो गए। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 13.89% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के 163 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा है और कोर्ट ने इस मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। मुंबई पुलिस को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को दिशा निर्देश दिए कि वह वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के प्रति कथित तौर पर असम्मान प्रदर्शित करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच करे। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इस शिकायत पर बनर्जी को कोई राहत देने से इनकार किए जाने के कुछ घंटों बाद यह निर्देश आया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेवरी अदालत PI मोकाशी ने दक्षिण मुंबई में कफ परेड थाने को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। बीजेपी की मुंबई इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की और आरोप लगाया कि दिसंबर 2021 में यहां आयोजित कार्यक्रम में जब राष्ट्रगान बज रहा था तब बनर्जी खड़ी नहीं हुई। गुप्ता ने बनर्जी पर राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने की मांग की। विधायक ज्ञान तिवारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बारिश के दौरान CHC की छत टपक रही थी, जिसके निर्माण कार्य के लिए विधानसभा में विधायक ज्ञान तिवारी ने प्रस्ताव रखा था। सरकार के द्वारा बजट के दौरान छत रिपेयरिंग के लिए 23 लाख रुपए आदि निर्माण कार्य के लिए दिए गए थे। ठेकेदार एवं मजदूरों के मनमाने काम व खराब सामग्री उपयोग किए जाने को लेकर विधायक ज्ञान तिवारी ने बांस की सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए छत पर पहुंचे। छत पर हो रहे निर्माण को देखकर नाराजगी व्यक्त की। मजदूरों से छत पर लगी पीला ईंट को छेनी हथौड़ा से हटाया देखा, कोई मटेरियल सामग्री नहीं लगाई गई है। छत का लेवल उल्टा सीधा केवल पीला ईंट लगाकर ऊपर मोरंग सीमेंट का घोट बनाकर लगाया गया। छत पर बीच में बड़े बड़े छेद देखकर भी नाराजगी जताई। मजदूरों से फावड़ा लेकर छत पर लगी बाबू भट्टा नाम की पीला ईंट हटाने लगे। कहा, इतना बड़ा घोटाला सभी लोग कर रहे हैं, बड़े ही शर्मिंदगी की बात है। हमने कितनी मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक मजबूत बनाने के लिए काफी प्रयास किया है, तब जाकर पैसा यहाँ तक पहुँचा है, जिसको बंदरबाट करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी व ठेकेदार लूट कर रहे हैं। इसका वीडियो बनाया गया है। कल रामपुर मथुरा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री मनकेश्वर सिंह आ रहे हैं और उन्हें यहाँ लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे निर्माण कार्य को दिखाऊंगा कितना सही हो रहा है। वहाँ लेबरों की ठेकेदार शरीफ व शकीब निवासी विश्वा को जमकर फटकार लगाई। कहा, छत पर किसी भी प्रकार का कोई लेप नहीं लगाया गया, पीला ईंट लगाकर आप लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार को बुलाइए। कहा है कि आपका ठेकेदार आप लोगों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। अगर भागने की कोशिश की तो पकड़कर थाने के अंदर बंद करा दिया जाएगा। ठेकेदार को फोन पर बात कर अवगत कराया गया कि इस तरह से निर्माण कार्य किया जाता है, बगैर स्लिप बनाए छत पर पीला ईंट लगाकर घोटा लगाया जा रहा है। यह निर्माण बारिश के समय कितना रुकेगा? आप लोगों ने सपा सरकार से लेकर अब तक जितना लूट किया है, इसका पाई पाई वसूला जाएगा और जेल भिजवाने की कार्यवाही की जाएगी। सभी को बंदरबाट उल्टा टांग दिया जाएगा। CMO डॉक्टर मधु गोरेला को फोन मिलाया, किसी कारणवश फोन उठा नहीं। नाराजगी जताते हुए कहा कि कल मंत्री जी को यहाँ लाकर CHC का हाल दिखाऊंगा। डॉक्टर सुनील यादव ने बताया कि
यह सभी मजदूर अपने मनमाने तौर तरीके से कार्य कर रहे हैं। छत की मिट्टी हटाकर अस्पताल के पीछे डाल दिया गया है। जब छत पर निर्माण कार्य देखने के लिए आओ तो थोड़ा बहुत साइड में मसाला लगा दिया जाता है। देखकर वापस लौटे तुरंत ईंट बिछा दी जाती है। ज्ञान तिवारी ने कहा कि इस निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया जाए। कल जेई को बुलाकर इसका निरीक्षण कराया जाएगा। उसी हिसाब से छत रिपेयरिंग कार्य किया जाएगा। पहले तो मिथले थे, अब वो तो रहेंगे, दूसरे को मर गए, वो रिटायर हो गए। अच्छा रिटायर हो गए। नहीं तो ये काम रिटायरमेंट पे है कि रायबरेली के जेई हैं, हाँ वो देखते हैं सर। ठेकेदार भी रायबरेली के, जेई भी रायबरेली के। नहीं, ठेकेदार बरेली के हैं। अच्छा वो बरेली है, वो रायबरेली और उनसे बड़े वाले हो गए। अच्छा तो नंबर बताओ, नंबर बताओ। ठेकेदार का नंबर है। ठेकेदार से क्या लेना देना है, अधिकारी बताया ना। इसकी रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए, इनका एक भी पेमेंट नहीं होना चाहिए। जा चुके हैं। तो इसका जरा गैंती लगाओ, गैंती लगाओ, इसको चेक कराओ। गैती ले आओ, गैती लाओ। यहाँ लाओ। गैती उठा लो, तब गैती उठा लो। उपयोग किया गया, वहीं पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर के इसकी सुधार के लिए लेटर भी लिखा, उसके बाद दिया। लेकिन जनता के विधायक के अध्यक्ष से एक कार्य काफ़ी जारी हुआ, लेकिन ठेकेदार अपनी मांग पर ऊपर मसाला, ये ऊपर वाला मसाला डाल दिए, उसके ऊपर ग्राउटिंग कर रहे हैं, ऐसे करके किया। अब इसमें नीचे मसाला नहीं, मसाला लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। ये नीचे ये देखिए सील कोड दिख रहा है, ये सील कोड है। सील कोड पुरानी छत है, पुरानी छत के सील कोड है, और सील के कोड के ऊपर कोई मसाला नहीं लगा हुआ है, और उसके ऊपर ईंटा बिछा दिया आपने, मोरंग का मसाला डाल दिया। तो ये तो पानी जितना डालोगे फिर नीचे चला जाएगा, जाहिर है। और जाहिर है। अभी एक्स्ट्रा मशीन चली गई। एक एक्स्ट्रा मशीन आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और निपटा दिया तुम लोगों ने। इसका जेई कौन है? जेई बात कराओ, कौन है? जेई को लगाई फटकार, सीमा तलब किया, डॉक्टर छेनी चलाते हुए लिखवा रहे। अब देखते हैं समाचार विदेश के। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में वेटिकन ने बताया कि हाल के दिनों में सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसे देखते हुए बिना समय गवाए बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। फिलहाल वह कई दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे। वेटिकन सिटी के प्रवक्ता माटेओ ब्रूनी ने बताया कि निर्धारित जांच के लिए जेमेली गए थे। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप फ्रांसिस जुलाई 2021 में जेमेली अस्पताल में 10 दिनों के लिए भर्ती हुए थे। पोप फ्रांसिस का यह समय काफी व्यस्त होता है, उन्हें हर रोज कई कार्यक्रम में शामिल होना पड़ता है। पोप ने बुधवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर पर आए लोगों को संबोधित किया था। इस दौरान काफी स्वस्थ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अपनी गाड़ी बैठते समय उनकी तबीयत हल्की बिगड़ गई। पाकिस्तान में भुखमरी की वजह से हालात बहुत बुरे हो गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाल के दिनों में सरकारी वितरण कंपनी से मुफ्त आटा लेने की कोशिश में महिलाओं समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में आसमान छूती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से पंजाब प्रांत में गरीबों के लिए मुफ्त आटा योजना शुरू किए जाने के बाद सरकारी वितरण केंद्रों पर कई लोगों की मौत की सूचना मिली है। इस योजना का उद्देश्य पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की बढ़ती लोकप्रियता को कम करना है। दक्षिण पंजाब के 4 जिलों साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और ओकरा में मुफ्त आटा केंद्रों में मंगलवार को 2 बुजुर्ग महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य घायल हो गए। जिन अन्य जिलों में मौत की सूचना मिली है उनमें फैसलाबाद, जहानिया और मुल्तान शामिल हैं। पुलिस पर मुफ्त आटा पाने के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे नागरिकों पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। मुजफ्फरगढ़ और रमियार खान शहरों में मुफ्त आटे के ट्रकों की लूट के बाद सुरक्षा बलों ने भी सख्त रवैया अपनाया है। पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने बुधवार को भीड़भाड़ और नागरिकों की असुविधा को कम करने के लिए पूरे प्रांत में सुबह 6 बजे मुफ्त आटा केंद्र खोलने की घोषणा की। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अजय देवगन की फिल्म मैदान के टीजर ने उड़ाया गर्दा, रिलीज होते ही हो रहा ट्रेंड। अब समाचार खेल जगत के। आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में ग्लैमर का लगेगा तड़का, ये बॉलीवुड स्टार्स बांधेंगे समा।
आखिर में समाचार बाजार के। अनाज की महंगाई के बीच बीते एक सप्ताह से लोगों को दाल की महंगाई सताने लगी है। इसे देखते हुए सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के गुदगी अस्पताल ने इलाज के लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। मां थरलैया जयंती मनाई गई। कर्नाटक में 134 पुलिसकर्मियों में 3 IPS अधिकारी सीएम मेडल पाने वाले हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए राज्य में प्रतिनियुक्त आयकर अधिकारी सिद्धरामैया ने कहा। पारिवारिक राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय दलों को कानून बनाने दे, HD रेवन्ना का कहना। राहुल गांधी मामले पर पहले अमेरिका और अब जर्मनी ने की टिप्पणी, जानिए क्या कहा। रामनवमी के मौके पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भगवान श्री राम भारत की पहचान है। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।